जैसा कि लोक प्रशासन के बारे में परिचय के पश्चात हम लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो प्रशासन शब्द है या प्रशासन, जैसा कि मैंने बताया कि संतति रही होगी, प्रशासन रहा है, ऐसा कोई समय नहीं रहा जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही हो, चाहे वो समाज हो, कबीला हो, चाहे वो किसी प्रकार का शासन हो, चाहे राजा महाराजाओं को सल्तनत कालीन या ब्रिटिश कालीन प्रशासन। यानी अगर सभ्यता संस्कृति है तो उस समय प्रशासन होगा, अगर प्रशासन नहीं होगा तो सभ्यता संस्कृति का भी पराभव है। इस दृष्टि से सबसे पहले जो प्रशासन का अर्थ है, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत शब्द है, प्रउपशब्द शास धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति, अर्थात परिमार्जित रीति या प्रक्रिया से जो कार्य किया जाए वो प्रशासन कहलाता है। तात्पर्य है प्रय और शास धातु से मिलकर जो संस्कृत शब्द से बना है वो प्रकृष्ट रीति या उत्कृष्ट रीति या परिमार्जित रीति या प्रक्रिया से जो कार्य किया जाए वो प्रशासन कहलाता है। वैदिक युग में हम आज भी उस परंपरा का निर्वाह करते हैं कि यजमान को पुरोहित है, वो आदेश निर्देश देता है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये डालना है, आपको चावल डालना है, घी डालना है। तो इस तरह की जो आज्ञा देता है वह प्रशास्ता कहा जाता है, पुरोहित को प्रशास्ता कहा जाता है। जो प्रशासन का वैदिक कालीन जो सभ्यता है उससे आदेश देना, निर्देश देना, जिसको प्रशास्ता कहा गया है, उससे प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ है। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में मूलतः ये लैटिन भाषा का शब्द है, एड उपसर्ग है, जिसका अर्थ है सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन धातु मिनिस्ट्रे मिनिस्ट्रेर से बना है, जिसका मूल अभिप्राय है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा कार्य करना। एड जो उपसर्ग है और मिनिस्ट्रेर धातु है, इससे लैटिन जो शब्द है उसका मूल शब्द है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से किया गया कार्य या सेवा कार्य, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। यानी व्यक्ति का स्वयं का कार्य नहीं होकर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित में जो कार्य किया जाएगा या सेवा कार्य होगा वो प्रशासन कहलाएगा। 16वीं सदी में प्रशासन शब्द का प्रयोग, जैसे कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर आया, टेलरवाद के कारण प्रबंध के अर्थ में होने लगा। जब फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधवाद का सिद्धांत दिया, उस दृष्टि से प्रशासन का अर्थ प्रबंध करने या प्रबंध व्यवस्था करने के अर्थ में जाने जाने लगा 16वीं शताब्दी में। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करने के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। जो प्रशासन शब्द का मूल शब्द है, इसका अर्थ है शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार, कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में प्रशासन के बारे में बताया कि वह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। यानी प्रशासन है वह कार्यों का प्रबंध करना और उनको पूर्ण करने की एक क्रिया प्रक्रिया है, जिसको हम प्रशासन कहेंगे। प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति या उचित रीति से शासित अथवा अनुशासित करना। इसका अभिप्राय है कि उस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए
उनको एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करवाया जाता है। जो प्रशासन का व्यापक अर्थ है कि ऐसी क्रिया जिसमें अनेक व्यक्ति शामिल होंगे और विशिष्ट अनुशासन यानी एक प्रक्रिया के तहत कार्य होगा और उसका एक निश्चित उद्देश्य है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति होंगे प्रशासन में और एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत कार्य होगा और उसके साथ निश्चित उद्देश्य की ओर कार्य करेंगे और सब मिलकर कार्य करेंगे, वो प्रशासन कहलाएगा। साइमन ने जिस प्रकार से परिभाषित किया है उसका अर्थ है, व्यापक अर्थ में प्रशासन की व्यवस्था कि प्रशासन की जो व्याख्या की है साइमन ने, उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जाती है जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दिशा में सहयोगात्मक रूप से कार्य किया जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि साइमन ने जो इसको परिभाषित किया है कि वह सामूहिक कार्य या सामूहिक क्रियाओं का द्वारा जो कार्य किया जाता है और सामान्य उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति की दिशा में सबका सामूहिक प्रयास या सहयोगात्मक रूप से किया गया कार्य प्रशासन कहलाता है। निग्रो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा प्रयुक्त सामग्री दोनों का संगठन है। निग्रो ने प्रशासन को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि लक्ष्य प्राप्ति या उद्देश्य प्राप्ति के लिए मनुष्य यानी एक से अधिक व्यक्ति होंगे, उसमें चाहे गई प्रयुक्त सामग्री दोनों होंगी, तो दोनों का जो संगठन है उस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जो कार्य करेगा वो प्रशासन कहलाएगा। एल डी वाइट है, वो हमारे प्रशासन या लोक प्रशासन की जो परिभाषा है उसको एकदम से ये माना जाता है कि एल डी वाइट ने जो प्रशासनिक परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अनेक व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वय की कला है। इसका तात्पर्य है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अनेक व्यक्ति के संबंध में जो निर्देश दिए जाते हैं, नियंत्रण है, समन्वयीकरण की जो कला है, उसको प्रशासन कहेंगे। यानी प्रशासन का जो तात्पर्य है वो एक विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होता है, उसकी दिशा में काम करना है और अनेक व्यक्ति काम करेंगे और सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाएगा वो प्रशासन कहलाएगा। तो उसमें व्यक्तियों के संबंध में जो निर्देश देते हैं, आदेश देना, निर्देश, नियंत्रण, कंट्रोल करना और समन्वयीकरण। समन्वयीकरण का हम उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक बच्चे को ट्रेन से निकलना था और उसको सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने अलार्म को आधा घंटा पहले लगा के सो गया। उसके पश्चात उसकी मम्मी आई कि सुबह जल्दी उठेगा, तो उसने अलार्म को आधा घंटा पहले और कर दिया। फिर उसका पिताजी आया तो उन्होंने आधा घंटा और कर दिया। इस तरह 1 घंटा बढ़ गया, उसकी एक घंटे की नींद खराब हो गई। तो इसका मतलब उस कार्य में सहयोग था पर समन्वय नहीं था। अगर जब वो सब परिवार वाले के मिलके बैठ के बात करते कि मुझे इतने बजे जाना है, मैं इतने बजे अलार्म लगा, तो उसकी एक घंटे की नींद खराब नहीं होती। तो इस प्रकार से ये एक समन्वयीकरण का टेरी का जो उदाहरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से हम समन्वय करके कार्य किए जाएंगे तो वो प्रशासन में ठीक तरीके से काम। सहयोग करना अलग है, समन्वय करना। तो प्रशासन निर्देश, नियंत्रण और समन्वय की कला है। मार्शल डिमोक या लूथर गुलिक है, उसके अनुसार कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। यानी प्रशासन का जो संबंध है वो कार्यों को पूर्ण करवाने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। इसी प्रकार मार्शल डिमोक ने प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। इसका अर्थ है, क्या का अर्थ विषय वस्तु अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान। प्रशासकों को कार्य करने का एक सामर्थ्य प्रदान करता है। कैसे का मतलब प्रबंध की तकनीकी है कि वे सिद्धांत जिसके अनुसार
सरकारी योजनाएं सफल बनाई जानी हैं और सरकारी योजनाएं सफल बनाकर दोनों ही अपरिहार्य रूप से आवश्यक हैं और दोनों मिलने पर प्रशासन का कार्य होता है या प्रशासन की स्थापना होती है। इसका क्या और कैरियर मौसम कई बार पूछा जाता है मॉर्सल डिमो के क्या और कैसे का अर्थ क्या है। तो इसमें क्या का अर्थ है क्या है कि विषय वस्तु का ज्ञान, यानी किसी विषय को करने से पहले उसके थ्योरिटिकल ज्ञान आवश्यक रूप से है। फिर कैसे का मतलब उसकी किस प्रकार से वह कार्य करना है, उसकी तकनीकी क्या है, उसका प्रबंध की तकनीकी क्या है, वो सरकारी योजनाएं सफल कैसे बनाई जा सकती हैं, और इन दोनों को क्या और कैसे से मिलकर प्रशासन का स्वरूप बनता है। इस प्रकार से ये प्रशासन का मूल जो अर्थ है वो इस प्रकार से है, और बाकी हम कल करते हैं।